Hey everyone, welcome to Story Bee. Tip top. Here I go in my high heels. I know on daily basis majority girls flats uncomfortable footwear पहनना पसंद करती है, पर जब भी we wear our black short dresses तो उसके साथ जब high heels पहन के we step out तो अलग ही एक confidence आता है. But do you know कि ये heels कभी हमारे लिए बनाया ही नहीं गया था. जैसे हमने इतने सालों में लड़कों से टी शर्ट्स हुडीज देन उनका शूज वगैरह छीना है, वैसे ही कुछ सेंचुरीज पहले हमने इनसे हील्स भी चुरा लिया था. एंड जब हमने इनसे ये चुराया तो इसकी सजा भी औरतों को मिली. एक हील्स के टुकड़े के लिए उन्हें मार दिया जाता था. तो हील्स तुम लड़कों का था जो ये वीडियो देख रहा है. सो लेट्स गो बैक इन टाइम एंड समझो तुम अभी 10th सेंचुरी में हो. जगह पर्शियन आर्मी जो थी वो बेहतरीन हॉर्स राइडर्स थे, पर जब वो वॉर में हॉर्स राइडिंग करते थे तो साथ ही साथ आर्चरी स्किल का भी यूज करते. पर हॉर्स के ऊपर बैलेंस करके एरो चलाना वाज डिफिकल्ट बिकॉज सैडल पे दे कुडंट गेट दैट ग्रिप. इस वजह से एक स्पेशल टाइप का फुटवेयर उनके लिए बनाया गया जिसमें बीच में गैप था एंड आगे पीछे वुडन ब्लॉक लगाए गए थे सो दैट सैडल पे उनके पैर अच्छे से फिट हो जाए. एंड दिस वाज द फर्स्ट पेयर ऑफ हील्स एवर मेड. आई नो अभी के टाइम में जो हील्स मार्केट में है वैसे ये हील्स नहीं दिख रहे होंगे, बट फ्रॉम हियर इट ऑल स्टार्टेड. उसके बाद 12th सेंचुरी में हील्स इंडिया में भी आया. एक स्कल्पचर बना है रामप्पा टेम्पल में जिसमें इट इज शोन दैट अ वुमन इज वेयरिंग अ फुटवेयर व्हिच हैज ब्लॉक्स बिलो इट. मीनवाइल पर्शिया एंड यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे थे, तो 1400 के साल में हील्स ने यूरोप के रॉयल कोर्ट्स में भी जगह बना ली. किंग्स एंड उनके जो भी एडवाइजर्स होते थे वो एट टाइम्स थोड़ा खुद का हाइट बड़ा दिखाने के लिए ये हील्स पहनते थे. ये स्टाइल कई आदमियों ने अपनाया. 17th सेंचुरी आते आते ऑलमोस्ट सारे किंग्स प्रिंस नोबलमैन हील्स पहनने लग गए. किंग लुइस द 14th को तो ये इतना पसंद था कि वो ऑलमोस्ट हर दिन वो हील्स पहन के यहाँ वहाँ घूमते. इन अ वे हील्स एक लग्जरी आइटम बन चुका था क्योंकि सिर्फ अमीर इसे अफोर्ड कर पाते. एंड हाई हील्स को एज पावर सिंबल रॉयल फैमिलीज मानती थी. जितनी बड़ी हील उतना पावरफुल वो पर्सन. एंड जो भी कॉबलर्स थे उस समय के वो और भी ज्यादा खूबसूरत डिजाइन के हील्स बनाने लगे. रॉयल कोर्ट्स की लेडीज अपने पतियों के पैर में ही हील्स देखती थी, पर उन्होंने कभी उसमें रुचि नहीं दिखाई. पर एक कॉबलर ऐसा था जिसने इतना फैंसी हील बनाया कि फीमेल्स रोक नहीं पाई खुद को. कॉबलर ने गलती ये कर दी कि उसने एक चमकती हुई हील बना दी. फिर क्या था, जो भी चीज़ चमकती है वो फीमेल्स के पास ना हो ऐसा हो सकता है क्या? तो वही हुआ. लेडीज ने कहा हमारे पति पहन रहे हैं तो हम भी पहनेंगे, एंड वो भी टिप टॉप साउंड करके रॉयल कोर्ट में घूमने लगे. फिर सारी लेडीज को ये फुटवेयर पहनने के बाद इतना पसंद आया कि ऑलमोस्ट सब इसे पहनने लगी. एंड कॉबलर्स के पास जेंट्स से ज्यादा लेडीज जाने लगी इसे खरीदने, जिसके बाद आदमियों को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा. जब भी वो अपने आसपास देखते तो लेडीज इसे पहन के घूम रही होती थी. इस वजह से इवेंचुअली ये रूल जारी किया गया कि रॉयल कोर्ट में आदमी ऐसे फुटवेयर पहन के नहीं आएंगे क्योंकि वो फॉर्मल नहीं लगता. सो यहाँ से हील्स पहनना आदमियों ने बंद कर दिया जो ओरिजिनली उनके लिए ही बना था. दूसरी तरफ लेडीज इतना ऑब्सेस्ड हो गई थी हील से कि वो शू मेकर से रिक्वेस्ट करती कि हील की हाइट और बढ़ाओ. पर जब इतने लंबी हील्स वो पहनती थी तो उस पर बैलेंस नहीं कर पाती थी, विच इज ऑब्वियस. इसलिए तभी की लेडीज बहुत हिल डुल के चलती. एंड लेडीज को ऐसे चलते हुए देखने के बाद आदमियों ने सोचा कि हमें इंटरफियर करना पड़ेगा. इसलिए रूल्स लागू किए गए कि 3 इंच से लंबा हील बनाया नहीं जा सकता. पर हाउ कैन एनीवन टेल अ वुमन कि व्हाट हर बाउंड्रीज आर? इवन तो ये रूल लेडीज के सेफ्टी के लिए ही बनाया गया था कि कहीं वो गिर ना जाए, पर उन्होंने आदमियों की बात नहीं मानी. वो अपने मर्जी के हिसाब से बड़े बड़े हील्स पहनते गए. तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि हो गया, हैप्पी एंडिंग हुआ होगा इसके बाद, पर नहीं. हील्स के वजह से कई लेडीज की जान भी ले ली गई थी. कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए कि लेडीज का ये चॉइस है कि उन्हें क्या पहनना है एंड क्या नहीं. बट उस सेंचुरीज के आदमियों को लगता कि वो लेडीज को बताएंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए एंड क्या नहीं. इस वजह से 18th सेंचुरी के दौरान ब्रिटेन एंड अमेरिका जैसे कंट्रीज में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड हील्स को चीप माना गया. जो भी लेडीज उसे पहनती उन्हें रिस्पेक्टफुल वे से ट्रीट नहीं किया जाता. एंड एट टाइम्स कुछ लोगों ने तो इसलिए लेडीज को सजा दे दी क्योंकि वो हील्स पहनती है. विचेस जो होती है ना, उनको जैसे पनिशमेंट दिया जाता था तभी काला जादू करने के लिए वगैरह, वही पनिशमेंट ये लेडीज को भी दिया जाता था हील्स पहनने के लिए. और वो पनिशमेंट ये था कि उन्हें जला दिया जाता. ये इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया कि कई औरतों ने अपनी जान गंवा दी. डर के मारे औरतों ने हील्स पहनना वेस्टर्न कंट्रीज में छोड़ दिया. पर हर रात के बाद सुबह होती है. उसी तरह जैसे जैसे फीमेल्स एम्पावर होती गई वो अपने हक के लिए लड़ती गई. एंड 19th सेंचुरी आते आते फिर से छोटे छोटे हाइट के हील्स मार्केट में आने लगे. एंड पहले से ये हील्स अलग दिखते थे. इवेंचुअली अलग अलग टाइप्स के एंड और भी ज्यादा फैंसी हील्स बनाए गए. एंड 20th सेंचुरी आते आते स्टिलेटोज भी आ गए. एक्ट्रेसेस उसे काफी पसंद करती. एंड मैरिलिन मॉनरो ने एक बार तो ये बोल दिया था कि आई डोंट नो हु इन्वेंटेड हाई हील्स,
बट ऑल वुमेन ओ हिम अ लॉट, क्योंकि उस जमाने में हील्स को एज कॉन्फिडेंस का सिंबल देखा जाता। एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। वी ऑल नो अभी हील्स कितने फेमस है, पर एक वुडन के टुकड़े के लिए तक कई औरतों को लड़ाई करनी पड़ी एंड पास में कईयों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना प्रिटी सा हील्स पहनोगे तो रिमेंबर दैट वी हैव कम अ लॉन्ग वे। एंड मैसेज टू ऑल द मैन आउट देयर, अपने टी शर्ट, हुडीज एंड शूज बचा के रखो। यू नेवर नो नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो कि आर यू मूव्ड बाय नोइंग द हिस्ट्री ऑफ हील्स, क्योंकि इन वे फीमेल्स को छोटी से छोटी चीज़ पाने के लिए भी कहीं ना कहीं पास में लड़ना पड़ा है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।